जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन जिमरमैन का है। किसका है? जिमरमैन का है। फिर दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो इसका जो ऑप्शंस है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, उसके बाद जैव या अजैव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको अनवीकरणीय। कोयला एक प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है, अनवीकरणीय संसाधन। फिर तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा को कौन सा संसाधन के रूप में जाना जाता है? सौर ऊर्जा को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में जाना जाता है। फिर चौथा प्रश्न इस प्रकार है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मुख्य रूप से भारत की भौगोलिक धरातल विविधता के आधार पर भारतीय मिट्टी को या मृदा को 6 प्रकार में बांट करके अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती है, या सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा है, या अजय है, या चक्रीय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा हो जाएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, किस मिट्टी को खादर एवं बांगर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? काली मिट्टी को, या जलोढ़ मिट्टी को, या लाल मिट्टी को, या पर्वतीय मिट्टी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के का दूसरा नाम खादर और बांगर मिट्टी है। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, काली कपासी मृदा के रूप में कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? तो काली कपासी मृदा के रूप में जो काली मिट्टी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है? काली मिट्टी को, या लाल मिट्टी को, या चिकनी को, या बांगर मिट्टी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? अर्थात कपास की खेती करने के लिए लाल मिट्टी होगा, या काली मिट्टी होगा, या पर्वतीय या जलोढ़ मिट्टी होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, या अधिक सिंचाई, या अति पशुचारण, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। प्रश्न संख्या 11 है, किसी देश में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कितने प्रतिशत वहाँ पर वन का होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है, राष्ट्रीय वन नीति को कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अर्थात सोपानी कृषि जो की जाती है ना, अक्सर पहाड़ी एरिया में की जाती है, तो यह कहाँ प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न संख्या 15 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीन। क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, किस से नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा पाई जाती है? प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। कितने प्रतिशत? 65%।
प्रश्न संख्या आपको 18 इस प्रकार है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर के रूप में कहा था? अटल बिहारी या एनी बेसेंट या नेहरू जी या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा गया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सतलज पर, ब्यास पर, महानदी पर या गंगा पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो उड़ीसा में पड़ता है। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रमण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का या आर्सेनिक का या लौह का? इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।